न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आगामी 26 अप्रैल को आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों की बैठक। जिले के आधे से अधिक बूथ संवेदनशील घोषित, सभी बूथों पर रहेगी केंद्रीय वाहिनी। वोटरों के मन में डर दूर करने के लिए पश्चिम बर्धमान जिले में जगह जगह शनिवार को किया गया रूट मार्च। बंगाल झारखंड सीमा पर भी बड़ी चौकसी, झारखंड से आने वाली हर गाड़ी की हो रही जांच। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण का मतदान आगामी 26 अप्रैल यानी सोमवार को होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले के जितने भी मतदान हुए हैं उनमें कहीं खूब ज्यादा तो कहीं थोड़ा बहुत हिंसा देखने को मिली। इससे चुनाव आयोग की काफी किरकिरी हुई है। यहाँ तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। अब इस फटकार के बाद चुनाव आयोग 7वें चरण को लेकर काफी सख्त हो गया है। 7वें चरण के लिए पश्चिम बर्धमान जिले यानी आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों पर भी मतदान होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। शनिवार की शाम को रविंद्र भवन में चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सोमवार को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने पर ध्यान फोकस किया गया। मतदान की तैयारियों से लेकर बूथों पर सुरक्षा मुहैया कराने तथा अन्य सभी चीजों पर तमाम अधिकारियों ने बारीकी से चर्चा की और योजना को पूर्ण रूप दिया। पुलिस आयुक्त मितेश जैन ने बताया कि जिले के 3000 बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। वोटरों को कोई असुविधा नहीं होगी, वे भयमुक्त होकर वोट कर पाएंगे। और उसकी सभी जिला के अधिकारियों की वो कर दी गई है। इलेक्शन के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में उनको सारा बता दिया गया है। सभी को पूरे तैयारियों के बारे में पता है। तैयारी पूरी हो चुकी है और एकदम शांतिप्रिय चुनाव। सर, कितना फोर्स आया है कि कहाँ से इलेक्शन का प्रिपरेशन क्या है? लगभग सेंट्रल फोर्सेज में तो 157 कंपनियाँ आई हैं और वो सारी उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारी फोर्स ग्राउंड पर डिप्लॉय हो चुकी है और पूरी। सर, कितना सेंसिटिव बूथ है अभी हम लोग आपको पश्चिम बर्धमान जिला पे या कुछ ऐसा कुछ? टोटल 3000 बूथ के ऊपर चुनाव हो रहा है। जितने भी सेंसिटिव हमारे बूथ हैं वो सब पे उसी हिसाब से और सारी CAPF की कवर। व्हाट इज द नंबर ऑफ द सेंसिटिव बूथ ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट? उसका एक वो है, मतलब बूथ और प्रेमिसेस का एक कैलकुलेशन है। तो वो सारे बूथ लगभग सभी पे CAPF का डिप्लॉयमेंट है और सारे ही बूथ कवर है। तो झारखंड फीमेल ओरिएंटेड कितना बूथ होगा ऐसे कुछ? नहीं, महिला को परिचालित कितना होगा ऐसे कुछ? सर, झारखंड शनिवार की शाम को हुई इस बैठक के पहले आसनसोल दुर्गापुर की सभी 9 विधानसभा सीटों के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने रूट मार्च किया। बाराबनी, कुल्टी, आसनसोल दक्षिण और उत्तर, पांडेश्वर, जामुड़िया, रानीगंज और दुर्गापुर पूर्व एवं पश्चिम सभी क्षेत्रों में केंद्रीय बलों के जवानों ने रूट मार्च किया। स्थानीय थाना के पुलिस अधिकारी केंद्रीय बलों के जवानों को बूथ तक ले गए और वहां का मुआयना कराया। तो दूसरी तरफ संवेदनशील इलाकों में भी विशेष रूप से केंद्रीय बलों के साथ पुलिस अधिकारियों ने दौरा किया। एक दिन पहले ही बाराबनी के गोरांडी इलाके में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। इसलिए बाराबनी के सभी इलाकों पर चुनाव अधिकारियों और पुलिस की खास नजर है। उसी तरह से पांडेश्वर क्षेत्र में भी खास ध्यान दिया जा रहा है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इधर आसनसोल उत्तर क्षेत्र काफी संवेदनशील बन गया है, क्योंकि यहां मलय घटक और उनके कभी शागिर्द रहे कृष्णेंदु मुखर्जी में सीधा मुकाबला है। यहां भी कुछ हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इस क्षेत्र में चुनाव और पुलिस अधिकारियों की खास नजर रहेगी। अब देखना है कि 7वें चरण का मतदान कैसे बीतता है। चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश के तहत बिना हिंसा के कैसे मतदान संपन्न करा पाता है, इस पर सबकी नजर है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
आसनसोल दुर्गापुर में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी तैयारी चल रही है, जहां पुलिस अधिकारियों, चुनाव अधिकारियों और केंद्रीय बलों के अधिकारियों में शनिवार की शाम बैठक कर सुरक्षा के संबंध में व्यापक चर्चा की। वहीं मतदान केंद्रों तक ईवीएम के साथ मतदान अधिकारी और कर्मी तथा केंद्रीय बलों के जवान कैसे पहुंचेंगे, इस संबंध में चुनाव अधिकारियों द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आसनसोल के उषाग्राम के एक स्कूल तथा दूसरे सेंटर से रविवार की सुबह से चुनाव अधिकारी ईवीएम लेकर गाड़ियों से अपने अपने बूथों के लिए निकलेंगे। उसके लिए गाड़ियों की नंबरिंग उसके चालक और खलासी के साथ कर ली गई। शनिवार को कैंप लगाकर ये सारा काम किया गया। मतदान के लिए जितनी भी गाड़ियां ली गई है, उसके चालक गाड़ियों के साथ शनिवार को हाजिर हुए थे। সিস্টেমটা কিরকম থাকবে? সিস্টেমটা বলতে এখন পর্যন্ত সাহেবদের যে অর্ডার আছে সেই অনুযায়ী আপনার 281-এর জন্য এটা মেন রাস্তাটা হচ্ছে আপনার বাড়াবনি, আর কুলটির জন্য ওই সাইডটা এখন পর্যন্ত ডিসাইড করা আছে। আচ্ছা, কত বাস থাকবে প্রায়? ওই সব মিলে ছোট বড় গাড়ি মিলে 612-13টা গাড়ি থাকবে। करीब महीने भर से अधिक समय तक प्रचार चलने के बाद शुक्रवार को शोरगुल थम गया। अब रविवार बाद सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस मतदान के पहले झारखंड से लगते बंगाल सीमा पर चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस द्वारा चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। हालांकि पहले से सीमा पर जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन अब यह चौकसी काफी सख्त कर दी गई है। झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले डिबूडी चेक पोस्ट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी और कर्मी झारखंड से आने वाले प्रत्येक वाहन की सख्ती से जांच कर रहे हैं, चाहे वे बड़ी गाड़ी मसलन ट्रक या लॉरी हो या फिर छोटे वाहन जैसे कार या अन्य गाड़ी। सभी गाड़ियों को नाका चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। नाका चेकिंग की वजह से गाड़ियों की गति धीमी हो जा रही है और उसके बाद पुलिस अधिकारी उन्हें रोक कर अपनी जांच पड़ताल करते दिखाई दे रहे हैं। झारखंड से आने वाली कारों या SUV पर विशेष नजर रखी जा रही है, क्योंकि इन गाड़ियों के जरिए बड़े पैमाने पर रुपये लाए जा सकते हैं। इसलिए कार में आने वाले लोगों के ब्रीफकेस और बैग खोलकर उसकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मतदान खत्म नहीं होने तक ऐसी जांच चलती रहेगी। मतदान के दिन तो जरूरत पड़ने पर सीमा भी सील की जा सकती है। সব গাড়ি আমাদের চেক যা আমাদের অর্ডার আছে সব গাড়ি দিয়েছি। আচ্ছা, মানে কোনো গাড়িতে কিরকম কিছু পাওয়া গেছে? না, এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। প্রায় কত গাড়ি চেকিং হয় প্রায় এখানে? প্রায় আমাদের তো 3টে শিফট হয়, একটা যেদিন যেমন হয় আর এটা কি নিয়ে চেকিং হচ্ছে? ইলেকশনের জন্য। আজকে নাকা চেকিং না, এটা 1.5 মাস ধরে চলছে। এখানে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং পুলিশ প্রশাসন একসঙ্গে এটা যৌথভাবে এই ডুবুটি চেকপোস্ট এবং বাকি চেকপোস্টগুলো চলছে। সেখানে সমস্ত রকম বহিরাগত নাগরিক যারা আছেন, মানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, তাদেরকে চেক করা হচ্ছে, গাড়ি চেক করা হচ্ছে। এবং গাড়ির মধ্যে যদি কোনো রকম ওয়েপেন্স পাওয়া যায়, কোনো রকম মানে বেনিয়মের কিছু জিনিস থাকে, বেনিয়মের ভোটার কার্ড ছাড়া এখানে কেউ ঢোকে, সেগুলো টোটালি চেকিং হচ্ছে। একটাই কারণ যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে অত্যন্ত শান্তিভাবে রক্ষা করা। এবং এটার জন্য পুলিশ প্রশাসন থেকে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় প্রশাসন সবাই মিলে চেষ্টা করছে যাতে নির্বাচনটা ঠিকঠাক হয়। এবং এই চেকিংটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো রকম কোনো রকম যেন বন্দুক, পিস্তল বা এই ধরনের ওয়েপেন্স যেগুলো আছে কিংবা বহিরাগত মানুষ যেন পশ্চিমবঙ্গকে ডিস্টার্ব করতে না। না, এরকমভাবে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। টুকটাক পাওয়া গেছে, সেগুলো ছোটোখাটো লাঠি ফাটি পাওয়া গেছে, বড় কিছু পাওয়া যায়নি। আর যেগুলো যা পাওয়া গেছে সেগুলো তাদের যেগুলো ব্যবহার করার জিনিস সেগুলো তারা নিয়ে গেছে। অর্থাৎ টাকা পয়সা যেগুলো বেশি, একমাত্র আমাদের বড় টাকা ছাড়া তো রোজগার এখানে কিছু মানে দেখানো যায় না। তো সেক্ষেত্রে মানুষ টুকটাক পেয়ে সেগুলো কোনো এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তো বড় কিছু পাওয়া যায় এখনো পর্যন্ত, বড় কিছু আমার থেকে আসেনি এখনো। यहाँ पर हम लोग सारे गाड़ी चेक करते हैं पहले जो बड़ा गाड़ी है वो भी, और जो छोटा प्राइवेट गाड़ी है हम लोग एक्साइज वाले हैं, इसलिए हमारा जो एक्साइज अच्छा है हम लोग ज़्यादातर उसमें ध्यान देते हैं। इसके अलावा भी हम लोग सब कुछ भी चेक करते हैं। अगर कोई बड़ा कंटेनर है हमारा जो स्पीड आता है वो चेक करते हैं। अगर कोई भी टैंकर या कंटेनर से हमारा जो स्पीड और जो बोतल लिखा जाता है हम लोग वो चेक करते हैं। प्राइवेट कार में हम लोग वो भी चेक करते हैं। अगर कोई नारकोटिक्स और
जाता है तो वो भी हम लोग छोटा गाड़ी भी हम लोग। अभी तक जांच के दौरान कुछ मिला है? अभी तक जांच के तरह कुछ नहीं मिला है, अभी हमारा चेकिंग चल रहा है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। कहा जाता है कि अनुभव सही समय पर अपना फैसला लेता है। दरअसल ये बात आसनसोल में शुरू हुई होर्डिंग वॉर के संदर्भ में कही जा रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने दिखाया था कि कैसे रातों रात आसनसोल के प्रमुख जगहों भगत सिंह मोड़, BNR मोड़ और हाटन रोड मोड़ में ऐसे होर्डिंग लगाए गए थे जिनमें लिखा था ए बार घटक विदाई। ये किसी पार्टी ने लगाया था, यह तो उस पर नहीं लिखा था, लेकिन बीजेपी के झंडे वाले रंग लिखे इस होर्डिंग के संबंध में ये संभावना जताई गई थी कि बीजेपी की तरफ से ही ये होर्डिंग लगाई गई है। और इसमें निशाने पर तृणमूल के दिग्गज नेता और आसनसोल उत्तर के प्रत्याशी मलय घटक हैं। अब इतने दिनों बाद ठीक मतदान से 2 दिन पहले शहर में इसी तरह के रहस्यमय बातों वाले होर्डिंग दिखाई दिए हैं। ये होर्डिंग भी भगत सिंह मोड़, छेलेडांगा मोड़ और अन्य जगहों पर लगाए गए हैं। इन होर्डिंगों में 4 पंक्तियों में जो बात बंगला में लिखी गई है उसका मतलब है कि जंगली जानवर जंगल में सुंदर लगते हैं, शिशु माँ के गर्भ में, सज्जन लोग राजनीति में और समाज विरोधी हजत यानी जेल में। ये होर्डिंग आसनसोल नागरिक वृंद द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन इस होर्डिंग में जो बातें कही गई हैं उसका इशारा आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी की तरफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि टीएमसी नेताओं द्वारा इन बातों को लेकर कई बार उन पर टिप्पणी की जा चुकी है। मतदान से 2 दिन पहले इन नई होर्डिंग की वजह से आसनसोल उत्तर की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तमाम बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 2 तारीख के बाद बंगाल में उनकी सरकार बन रही है। कई मीडिया सर्वे भी कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा नतीजा दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं के बंगाल दौरे से बीजेपी के प्रति लोगों में रुझान बढ़ता दिख रहा है और यही कारण है कि आए दिन दूसरे दलों के नेता या कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आसनसोल के पूर्व डिप्टी मेयर विनोद सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। शुक्रवार को
प्रचार के अंतिम आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर हुई एक सभा में विनोद सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के हाथों पार्टी का झंडा थामकर भगवा पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ वार्ड नंबर 40 के तृणमूल कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह समेत कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। विनोद सिंह लंबे समय से लेफ्ट पार्टी सीपीआई से जुड़े थे। ডেপুটি মেয়র বিনোদ সিং উনি জয়েন করছেন মাননীয় সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় এবং শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের কাছ থেকে উনি ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডা নিয়ে উনি আজকে আমাদের পার্টিতে জয়েন